गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका ये स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने नीट के प्रिपरेशन का डे 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं 2027 के लिए। और मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और चलिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले टू डू लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे और पूरा डे को डॉक्यूमेंट करके आप सबको दिखाएंगे कि हाँ प्रिपरेशन करना कितना ज़रूरी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, सब कुछ साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया और आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ अपना टू डू लिस्ट। तो आज मुझे वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर एक फर्स्ट कंप्लीट करना है और इसको फिर रिवीजन करना है। तो पहले लेक्चर कंप्लीट करूँगा, फिर सेकंड शिफ्ट में जैसे कि 12 बजे के बाद का जो समय होता है सेकंड शिफ्ट, उसमें मैं अपना रिवीजन करूँगा इसका। फिर एक केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री में 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7 और फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट करना है। और रिवीजन करूँगा सबको 12 बजे के बाद दिन में। बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है, तो एनसीईआरटी से इसको कंप्लीट करना है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो ये सबको 12 बजे के बाद ही करना है, स्पेशली बायो को क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट 12 बजे के बाद। अगर 12 बजे से पहले अगर टाइम बचेगा तो फिर इसका एनसीईआरटी से रिवीजन करना है, वो वाला पार्ट करेंगे। तो अभी मैं अपना कॉपी खोल लिया हूँ और देखिए आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा लेक्चर्स वर्क एनर्जी पावर का जो हमें हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डे को। जैसा कि आप वास्तव सभी में क्या देख होता सकते था? हैं कि फोर्स 8:05 हो चुका है डिस्प्लेसमेंट। मॉर्निंग का, और आज मैं एक अपना अच्छा लेक्चर शब्द स्टार्ट कर बोलना लिया हूँ। पड़ेगा। दिखाता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट किसका लेते हैं? पॉइंट ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ लेक्चर स्टार्ट हो फोर्स। गया है हमारा, छोटे और बच्चों को नहीं फिर सिखाते इसको ये। कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरा बच्चों लेक्चर जब को क्या स्टार्ट सिखाते करेंगे तो हैं? फिर आपसे डिस्प्लेसमेंट शेयर ऑफ करूँगा। ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं लेक्चर हो गया है कंप्लीट और समय हो गया है 9:22। तो 9:22 पर ये लेक्चर कंप्लीट हो गया और अब हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसका लेक्चर थोड़ा देर में स्टार्ट करते हैं। और वो एंगल कितने का बन के आता है? 109.5, जिससे बॉन्ड एंगल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था बॉन्ड स्ट्रेंथ का,
SS ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड BBT से अगर हम देखें और SP वाला देखें तो SS वाला वीक होगा और SP वाला बॉन्ड वीक होगा, ठीक है। अब आगे बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है वो तो आपने देख लिया। तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन, कल जो हमने पॉइंट समझे थे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो पोस्टुलेट लिख रहे हैं, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या कैलकुलेशन का हम लोग बुक करेंगे वन बाय वन। पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन फोटो लिखिएगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ the process of intermixing of pure atomic orbitals, the process of intermixing of pure atomic orbitals of nearly equal energies to produce new hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. New hybrid orbitals of equivalent energies and shapes. पहले जरा डेफिनेशन पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल मिक्स होने वाले हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होने वाले हैं, उनकी एनर्जीज क्या होनी चाहिए, नियरली सेम, नियरली इक्वल। ध्यान सुनना है ना, नियरली इक्वल कहने से तात्पर्य क्या है, ध्यान सुनिएगा जरा। अल्फा रूल पे चलते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ध्यान सुनिएगा, जब हम कभी बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, sp या sp2 या sp3, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है, मान लो sp3 ले लिया, इसका मतलब है यहाँ s और p आपस में क्या होने वाले हैं, मिक्स। तो बेटा s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब आप मिक्स करने जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये s उठा लिया और ये p उठा लिया और आप सोचोगे इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्सर में डाल के मिक्स कर। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल जाएंगे उनकी एनर्जी तो अलग अलग होगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए कि उनको मिक्स कराना मुश्किल हो जाए। एनर्जी का गैप कम होगा तो मिक्सिंग आसानी से होगी, एनर्जी का गैप ज्यादा हो तो मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में मान लो s और p चाहिए, वो s और p ऐसे होने चाहिए जिनकी एनर्जी है तो अलग अलग, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नियरली सेम एनर्जी वाले होने चाहिए। और इसीलिए अभी हम जब पॉइंट्स लिखेंगे तो एक पॉइंट आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस शेल के होने चाहिए, और वैलेंस शेल आ गया मतलब ऑब्वियसली उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी क्योंकि अंदर वाले शेल उसमें यूज नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट फोकस हम लिखिएगा, ये तो डेफिनेशन हुई। अब पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग वन बाय वन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड तो बातें एनसीईआरटी में दे रखी है, कल जो हमने समझा था उनको लिख रहे हैं। याद करिए कल मैंने आपको बोला था h की वैल्यू, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, जितने प्योर ऑर्बिटल आप मिक्सर में डालोगे उतने नए क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहला पॉइंट यही है, लिखिएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, number of hybrid orbital formed are equal to number of hybrid orbital formed are equal to the number of pure atomic orbitals, participating in hybridization। अगला स्टेटमेंट लिखें, पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अगला स्टेटमेंट लिखें, इन हाइब्रिडाइजेशन intermixing of orbitals take place। In hybridization intermixing of orbitals take place। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन में जो मिक्सिंग होती है वो डब्बों की होती है, इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग नहीं होती है ना, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। अगला पॉइंट लिखे, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करके और फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करते हैं अब थोड़ी देर में। लास्ट क्लास में अपन कहां तक पहुंच गए थे, क्या दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, एक बार फटाफट देखिए था। पीएच मुझे निकालना है
बातें मत करो आप। ये लीजिए। अच्छा इधर देखो। बायोलॉजी का फुल चैप्टर रिवीजन हो गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू।